विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनवल मीना, सह आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सूरदास द्वारा रचित पद्यांशों पर हम चर्चा करेंगे। उनकी व्याख्याओं के बारे में हम जानेंगे। इससे पूर्व के पदों के बारे में भी हमने चर्चा की थी पूर्व में, उस पर आगे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें है विद्यार्थियों वृंदावन लीला का चित्रण, जिसमें है गोचरण। जब माँ यशोदा और नंद बाबा कृष्ण भगवान को गायें चराने के लिए वन में भेजते हैं, तो बालक कृष्ण को भी उनके साथ में भेजा जाता है। और जब कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब वन से वापस आते हैं, तो उनके साथ जो सखा थे, मित्र थे, उनके बारे में माँ यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। इस स्नेह भरे भावों को देख करके माता यशोदा का हृदय कोमल भावना से भर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति 2 गुना हो जाता है। उसी का यहाँ चित्रण किया गया है। तो देखिए कृष्ण किस प्रकार से अपनी बात को माता यशोदा के सामने रखते हैं। मैया हो न चरे हो गाई, हे माता मैं अब गायें नहीं चराने जाऊंगा। क्योंकि शीघ्रे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, कि मेरे जितने भी मेरे साथ जो गाय चराने वाले हैं, ग्वाले हैं, वो मुझे गाय चराने के लिए कहते हैं। उनको वापस लाने का लिए भी मुझसे वो कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं गायों के पीछे दौड़ दौड़ करके माता मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। और यही नहीं, जोन परत्याई पूंछी बल दावई अपनी सोह दिवाई। और वो देखिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हे माते, यदि मेरी बात पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ जी से जा कर के ताऊ से जो है शपथ लेकर के पूछ सकती हो। ये सुतिमाई जसोदा ग्वाल निगारी देत रिसाई। ये सब सुन करके, कृष्ण की बातों को सुन करके माता यशोदा क्या करती है, नाराज हो जाती है। और उनके साथ जो ग्वाल बाल थे उनको वो कोसती है, गाली देने लग जाती है। और उनको उन पर क्रोध भी आ जाता है। आगे कहती है, मैं पटवती अपने लड़का की आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरी अति बालक भारत ताई रिघाई। माता यशोदा तो केवल कृष्ण को इसलिए वन में भेजती थी कि वो उसका मन लग जाएगा, ग्वाल बालों के साथ में उसका मन लगेगा। और माता यशोदा अपने पुत्र अपने कृष्ण को बहुत ही कोमल छोटा सा बालक समझती है। और वो तुलना करती है कि मेरा कृष्ण बहुत छोटा है, ग्वाल बाल तो बहुत बड़े हैं। उसे वो परेशान करते हैं। इस प्रकार माता का स्नेह, प्रेम और बच्चों का जो आचार व्यवहार, उसका भी चित्रण किया गया है। कहते हैं कि सूरदास जी बाल मनोविज्ञान के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं।
माता यशोदा का प्यार, स्नेह, पुत्र के प्रति प्रेम, वात्सल्य की भावना जो एक माता और पुत्र का होता है, उसको भी यहाँ पे बताया गया है। जिस प्रकार का वर्णन सूरदास जी करते हैं वैसा शायद ही कोई कर सके। अगला, मुरली तऊ गोपालई भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालई, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो, करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कटि टेढ़ो है आवती, अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नारी नवावती, आपुन पोड़ी अधर सज्जा कर, पर पल्लव पलुटावती, बुकटि कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती, सूर्य प्रसन्न जान एको छिन, घर ते शीस डुलावती। सूरदास जी कृष्ण भगवान की जो मुरली है उसकी अपने आप में एक महिमा है, उसका यहाँ वर्णन किया है। क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण को मुरली अत्यधिक प्रिय थी और उसको बजाने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो उनको कोई भान नहीं होता था, ज्ञान नहीं होता था और गोपियों की तरफ भी नहीं देखते थे, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण से कहते हैं कि जो गोपियाँ होती है वो मुरली के कारण ही श्री कृष्ण से नाराज रहती थी, क्योंकि उनको उनसे बात करने का समय नहीं होता था। इसी को यहाँ बताया गया है। कहा गया है कि मुरली तो गोपालई भाव, एक सखी दूसरी सहेली से बातचीत करती है और अपने मन के भावों को किस प्रकार से रखती है उसी का चित्रण है। कहती है, हे सखी, ये मुरली तो भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के नाच नचाती है, क्योंकि उन्हें ये बहुत प्रिय लगती है। और यहाँ तक कह दिए, सुन रे सखी यद्यपि नंदलाए, नाना भांति नचावती, राखती एक पाए ठाड़ो, कर अति का अधिकार जनावती। इतना ही नहीं कि कहते हैं कि श्री कृष्ण इसने अधीन हो जाते हैं कि वो अपनी गर्दन तक नहीं हिलाते हैं, जैसे मुरली स्वयं श्री कृष्ण के होठों पर सजी हुई हो। इतने तल्लीनता के साथ वो मुरली बजाते हैं। इतना ही नहीं कहते हैं सूरदास जी उनके कमल के समान कोमल हाथों से अपने पाँव दबवाती है। और इतना ही नहीं, अपनी तिरछी भौं, नाक के नथुने जो फड़फड़ाने की स्थिति होती है, ऐसे लगते हैं जैसे हम पर कोई क्रोध कर रहे हो, ऐसा उनकी जो छवि है वो दिखाई देती है। क्योंकि इसी कारण से श्री कृष्ण पर हम क्रोधित देख करके शायद वो मुरली जो है प्रसन्न होती होगी। इसी कारण से वो स्वीकृति में अपना सिर हिलाती है। किंतु देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है उसमें यदि वो तल्लीनता के साथ करता है तो उसकी शारीरिक क्रियाएं इसी प्रकार की हो जाती है। इसी का सुंदर चित्र सूरदास ने इसमें किया है। मानवीकरण है, रूपक है, आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अगला है विद्यार्थियों, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का जब पहली बार मिलन होता है तो एक दूसरे से वो बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से वो प्रश्न भी यहाँ पे करते हैं। जैसा कि बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहो रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कभी ब्रज खोरी। श्री कृष्ण भगवान बड़े चतुर तो थे ही, किस प्रकार से वो परिचय करते हैं और अब बात को किस प्रकार से वो रखते हैं। एक दूसरे के बीच जो संवाद की स्थिति है,
राधा और कृष्ण की, उसको यहाँ बताया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहते हैं कि राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तू कहाँ से आइए, कहाँ रहते हो। इतना ही नहीं, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नहीं करो व्रज खोरी। अरे भाई किसकी बेटी है, तुम्हें तो मैंने आज तक भी नहीं देखा। इस प्रकार से अपनी वार्ता संवाद के माध्यम से दोनों के बीच की जो वार्ता है उसको इस पद्य में बताया गया है। विद्यार्थियों, हम इसको कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।